हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 11 हिंदी वितान चैप्टर 2 राजस्थान की रजत बूंदे के प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है? इसका उत्तर है, राजस्थान में रेत अथाह है अर्थात बहुत ज्यादा है। वर्षा का पानी रेत में समा जाता है जिससे नीचे की सतह पर नमी फैल जाती है। यह नमी खड़िया मिट्टी की परत के ऊपर तक रहती है। इस नमी को पानी के रूप में बदलने के लिए 4-5 हाथ के व्यास की जगह को 30 से 60 हाथ की गहराई तक खोदा जाता है। व्यास अर्थात जो जगह हम घेरते हैं गड्ढा खोदने के लिए, और 30 से 60 हाथ अर्थात नीचे की गहराई। खुदाई के साथ साथ चिनाई भी की जाती है। इस चिनाई के बाद खड़िया की पट्टी पर रिस रिस कर पानी एकत्र हो जाता है। इसी तंग गहरी जगह को कुई कहा जाता है। अर्थात कुआं जो बड़ा होता है उसी का छोटा रूप होता है, उसे कुई कहते हैं। यह कुएं का स्त्रीलिंग रूप है। यह कुएं से केवल व्यास में छोटी होती है परंतु गहराई में लगभग समान होती है। आम कुएं का व्यास 15 से 20 हाथ का होता है परंतु कुई का व्यास 4 या 5 हाथ का होता है। व्यास अर्थात जो घेरा बनता है गोल गोल, उसको कहते हैं। तो आप समझ गए हैं कि राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? कुएं का छोटा रूप। प्रश्न नंबर 2, दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जाने और लिखें। उत्तर है, मनुष्य ने प्रकृति का जैसा दोहन किया है उसी का अंजाम आज मनुष्य भुगत रहा है। जंगलों की कटाई, भूमि का जल स्तर घट गया है और वर्षा, सर्दी, गर्मी आदि सभी अनिश्चित हो गए हैं। इसी प्राकृतिक परिवर्तन से मनुष्य में अब कुछ चेतना आई है। अब वह जल संरक्षण के उपाय खोजने लगा है। इस उपाय खोजने की प्रक्रिया में राजस्थान सबसे आगे है क्योंकि वहां जल का पहले से ही अभाव था। इस पाठ से हमें जल की एक एक बूंद का महत्व समझने में मदद मिलती है। पेयजल आपूर्ति के कठिन, पारंपरिक, समझदारी पूर्ण तरीकों का पता चलता है। अब हमारे देश में वर्षा के पानी को एकत्रित करके उसे साफ करके प्रयोग में लाने के उपाय और व्यवस्था सभी जगह चल रही है। पेयजल आपूर्ति के लिए नदियों की सफाई के अभियान चलाए जा रहे हैं। पुराने जल संसाधनों को फिर से प्रयोग में लाने पर बल दिया जा रहा है। राजस्थान के तिलोनिया गांव में पक्के तालाबों में वर्षा का जल एकत्र करके जल आपूर्ति के साथ साथ बिजली तक पैदा की जा रही है, जो एक मार्गदर्शक कदम है। कुईनुमा तकनीक से पानी सुरक्षित रहता है। प्रश्न नंबर 3 है, चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है? पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर है, चेजारों अर्थात चिनाई करने वाले को चेजारा कहा जाता है। कुएं के निर्माण में ये लोग दक्ष होते हैं अर्थात प्रवीण होते हैं, इनमें कुशलता होती है। राजस्थान में पहले इन लोगों का विशेष सम्मान था। काम के समय उनका विशेष ध्यान रखा जाता था। कुएं खुदने पर चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। इसके बाद भी उनका संबंध गांव से जुड़ा रहता था। प्रथा के अनुसार कुएं खोदने वाले को वर्ष भर सम्मानित किया जाता था। उन्हें 30 त्योहारों में, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट दी जाती थी। फसल आने पर उनके लिए अलग से अनाज निकाला जाता था। अब स्थिति बदल गई है। आज उनका सम्मान कम हो गया है। अब सिर्फ मजदूरी देकर काम करवाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा? इसका उत्तर है, जल और विशेष रूप में पेयजल सभी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कुएं का जल और रेगिस्तान की गर्मी की तुलना करें तो जल अमृत से बढ़कर है। ऐसे में अपनी अपनी व्यक्तिगत कुएं बना लेना और मनमाने ढंग से उनका प्रयोग करना समाज के अंकुश से परे हो जाएगा। अतः सार्वजनिक स्थान पर बनी व्यक्तिगत कुएं पर उसके प्रयोग पर समाज का अंकुश रहता है। यह भी एक तथ्य है कि खड़िया की भट्टी वाले स्थान पर ही कुएं बनाई जाती है और इसलिए एक ही स्थान पर अनेक कुएं बनाई जाती है। यदि वहां हर एक अपनी कुएं बनाएगा तो क्षेत्र की नमी बढ़ जाएगी, जिससे कुएं का पानी एकत्र करने की क्षमता पर फर्क पड़ेगा। प्रश्न नंबर 5 है, कुएं निर्माण में संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पालर पानी, पाताल पानी, रेजानी पानी। इसका उत्तर है,
पालर पानी यह है पानी का वह रूप है जो सीधे बरसात से मिलता है, यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। इस पानी का वाष्पीकरण जल्दी जल्दी होता है, काफी पानी जमीन के अंदर चला जाता है। दूसरा है पाताल पानी, जो पानी भूमि में जाकर भूजल में मिल जाता है उसे पाताल पानी कहते हैं। इसे कुओं, पंपों, ट्यूबवेलों आदि के द्वारा निकाला जाता है। तीसरा है रेजानी पानी, यह पानी धरातल से नीचे उतरता है परंतु पाताल में नहीं मिलता। यह पालर पानी और पाताल पानी के बीच का है। वर्षा की मात्रा नापने में इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है। रेज का माप धरातल में समाई वर्षा को नापता है। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है तथा इसे कुइयों के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। तो इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यही समाप्त होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए अलविदा।